Find the GP whose fourth term and seventh term are 1 over 18 and minus 1 over 486। देखो हमेशा इसमें क्या है, जब हम वहाँ पर थे एपी में तो हमारा मेन वर्क क्या करता था, कॉमन डिफरेंस करता था। अब इधर पर हमारा मेन वर्क क्या करेगा, कॉमन रेशियो। इस चीज़ को पकड़ के चलो बस, तो आपके पूरे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो पूरे सॉल्व होते चले जाएंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी, चाहे भले ही थोड़ा सा मतलब चेंज करके दे दिया न्यूमेरिकल, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लॉजिकली ये वाले जो क्वेश्चंस हैंगे वो आपके डिफरेंस, पहला जो था एपी का वो डिफरेंस पर बेस्ड था, दूसरा जो है रेशियो पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो दूसरा जो ये वाला जो टर्म है जीपी का वो आपका रेशियो पर ही बेस्ड रहेगा, तो उसी से हमें आधे से ज़्यादा टर्म निकलते चले आएंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल। अब आपका क्या है, ये वाला आपको क्या दे दिया, A4, ठीक। A4 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 over 18। ये वाला टर्म किसके बराबर होता है, ARn-1, तो n-1 कितना हो गया, ARn-1 मीन्स 3। सेवन टर्म आपका कितना दे रखा है, 1 over 486 इज इक्वल्स टू AR⁻6। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट। अब हमने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, AR3 over AR6 इज इक्वल्स टू 1 over 18 मल्टीप्लाई बाय -486। इतना क्लियर है। इधर पर हमने जब सॉल्व करा तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 3। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -1/3। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1/3। एक टर्म इधर से आया। अब ये वाला जो टर्म है, हम दोनों में से कोई सी भी दो इक्वेशन हैंगी उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो A4 इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, 1/18 इज इक्वल्स टू AR³ की वैल्यू आपकी कितनी थी, -1 over 27, 1 over 27। इतना क्लियर है। तो आपकी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -27 over 18। ये कितना हो गया आपका, 9/6 इज इक्वल्स टू -3/2। इतना क्लियर है। हमारे पास A की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू और R की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से उसकी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू -3/2। A2 आपका कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू -1/3, तो आपका कितना हो गया, 1/2। A3 आपका कितना होगा, A की वैल्यू -3/2 1/3, तो कितना 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आपका, -1/6। ओके, ये वाला न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। इसमें क्या आपको दे रखा है कि द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म आपका ऑफ द जीपी इज A। तो इधर पर एक वैल्यू हमारी निकली कि स्मॉल a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, A के बराबर ही आएगा, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला रहता था, क्या फॉर्मूला रहता था, AN इज इक्वल्स टू ARn-1। तो फर्स्ट टर्म या तो इज इक्वल्स टू, ऐसे करके लिख लो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि
कांस्टेंट हमारे सेम ही वो दे रखे हैं, तो हमने क्या लिख लिया, ए फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए हमें गिवन हैगी। अब हमसे क्या कह दिया गया कि nth टर्म ऑफ द जीपी इज बी। अब ए एन इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया, बी। इतना क्लियर है। अभी हम ये सब वैल्यू पहले इसमें लिख देते हैं। तो ए एन का जो फॉर्मूला है इसमें हमने इस सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर बी द कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो हमने इसमें इसको पुट करा, बी इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। तो आर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। आर इज इक्वल्स टू बी ए पावर एन माइनस वन। इतना क्लियर है। अपॉन में जाएगा ये वाला टर्म, क्यों? क्योंकि हम जैसे स्क्वायर है तो इधर पर क्या आता था, रूट आता था। सिमिलरली इधर पर भी कितना हो गया, बी ए अपॉन वन ओवर एन माइनस वन चलेगा। इतना क्लियर है। इधर से हमने सिर्फ खाली ए की वैल्यू निकाली अभी। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हाँ क्या दे रखा है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। अब P क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ऑफ द फर्स्ट nth टर्म तक हमारा क्या है, पूरे प्रोडक्ट आएंगे। तो हमने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म हो गया, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर इसी में हम पुट करते जा रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, ए एन वाले फॉर्मूले में ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारा कहाँ तक जाएगा, डॉट ए आर एन माइनस वन, एन टर्म तक आ गया। अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ओवरऑल हमारे पास कितने टर्म होगा ए के, ए पावर एन हो गया, ए पावर एन हो गया। अब जब हम आर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आर क्यूब ऐसे करके चलेगा ना, ठीक। तो आर एक पावर ये हैगी, फिर दूसरी पावर क्या है 2 हैगी इसकी, फिर तीसरी पावर क्या है 3 हैगी, और लास्ट पावर इसकी क्या हैगी n माइनस वन हैगी। इतना क्लियर। आर पर हमने क्या लगाया, आर की पहली पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करके हमने इसको एज अ टर्म ऑफ सीरीज लिख दिया। अब ये वाला टर्म समझो 1 + 2 + 3 + 4 मीन्स इसमें रेशियो क्या सेम है क्या, 1 + 2 + 3, ये सिर्फ अप टू n माइनस वन। ये वाली सीरीज़ को हम अलग से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें जो टर्म है हमारा 1 + 2, अगर हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, 2 - 1 कितना आ गया हमारे पास 1, फिर 3 - 1 ये हमारे पास 3 - 2 ये हमारे पास कितना आ गया, फिर से 1 आ गया। क्लियर है ये वाला टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, इट मीन्स ये जो टर्म है वो हमारा काय में है, आर इन ए पी। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम एस, लास्ट टर्म कितना दे रखा है इसका n माइनस वन, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें हमारा nth टर्म क्या है आपका, n-1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू काय में चेंज हो जाएगी, n-1/2 हो गई। a हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 + n-1। नाउ अगेन n इज सब्स्टिट्यूटेड बाय n-1, तो कितना हो जाएगा ये वाला n-2, और d भी हमारा क्या है, इस पर 1 हैगा, n-1/2, ये कितना, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया n, ये वाला टर्म तो हमने कितना लिख दिया, n/2 × n-1। इतना क्लियर है। तो इस वाले टर्म का जो पावर आई वो हमारी कितनी आई, ANP इज इक्वल्स टू AN, और फिर साथ में क्या है आपका टर्म R, सम कितना हो गया n/2 n-1। इधर तक क्लियर है, इधर तक क्लियर है। फिर उसके बाद R की हमारे पास वैल्यू आई थी इधर वाले टर्म से,
आर की हमारे पास वैल्यू आई थी इधर वाले टर्म से, तो हमने क्या करा, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए पावर एन, आर की क्या वैल्यू है, बी अपॉन ए होल पावर 1/n-1। इसकी क्या पावर थी आर की, वो हमने बाहर यूज़ कर ली, n/2 n-1। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये वाला जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a पावर n b a कितना बचेगा, सिर्फ खाली n/2, इतना हो गया। इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें इधर पर दे क्या रखा है कि p² इज इक्वल्स टू ए बी पावर n। ये वाला जो टर्म आ रहा है वो हमारा काय में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है n। इधर पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, a जो है ना हमारा इधर पर शो कर रहा है डिवाइड में। अब हमें इसको काय में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर पहले करा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट काय की है, स्क्वायर की है पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 2n और b a ये कितना हो गया, n। इधर तक क्लियर है सबका, इधर तक क्लियर, इतने में कोई डाउट है किसी को? इधर तक क्लियर था ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम साथ में लिख लेंगे। कैसे, a2n, इसकी पावर कितनी है, ये वाला टर्म माइनस में है ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का n और b पावर n। तो ये हमारे पास कितना हो गया, a पावर n b पावर n इज इक्वल्स टू p² a b होल पावर n। सो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे कलर इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं। 2 सीरीज़ हमें एपी की दे रखी हैं, 2 सीरीज़ हमें जीपी की प्रूफ करनी होंगी, एक सीरीज़ उसमें से हमें प्रूफ करनी होगी। तो हम पहले इसके लिए आइडेंटिटी थोड़ी सी रिमाइंडर करते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ए बी सी के लिए जब हमने प्रूफ करेंगे तो हमें क्या मिलता था, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। इधर से हमें क्या मिल जाता था, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ये वाला टर्म हो गया। अब सिमिलरली दूसरी सीरीज भी हमें काय में दे रखी है, AP में दे रखी है। तो हमने पहले AP के लिए ही सॉल्व करा इसको, तो इसके अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, 1/c 1/d 1/e। हमने इसकी लेके ये वाली ABC के अकॉर्डिंगली इसमें ही डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 2b की वैल्यू कितनी होगी इधर पर, 1/d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/c प्लस 1/e। ये वाला कर दिया हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा तो हमें कितना मिल गया, 2/d इज इक्वल्स टू e प्लस c e। इतना क्लियर है, इधर तक आई बात समझ में। हमने इसको थोड़ा सा और चेंज करा, इंटरचेंज कर दिया। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2ce ओवर c प्लस e या e प्लस c, इतना हो गया। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास d के रिस्पेक्ट में। अब हम काय पर आते हैं, जीपी पर आते हैं, जीपी। ठीक, हमें इधर पर देखो 2 चीज़ की इधर पर क्लियर है, एक पॉइंट हमने इधर पर ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये वाला लिया। ज़्यादा हो तो इसको मार्क करके हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, 2 टर्म हमारे क्लियर है इधर से। अब इसके बाद हम जीपी की सीरीज पर आते हैं। जीपी में हमें क्या दे रखा है, BCD आर इन जीपी। ठीक, ये वाला टर्म हैगा। अब हमें जीपी के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जीपी में हमारा क्या चीज़ चलती है, कॉमन रेशियो। तो हमने 2 पॉइंट निकाले इधर से, C/B इज इक्वल्स टू D/C। तो इधर से हमें क्या आइडेंटिटी मिली, C² इज इक्वल्स टू BD, C² इज इक्वल्स टू BD। ये वाला एक टर्म इधर से हमारा निकला। अब इसके बाद ये निकल आया टर्म हमारा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है, ACE आर इन जीपी, ये हमें प्रूफ करना है। इधर पर ACE आर इन
GP। अब हमें जब ये चीज़ पता हैगी तो हम इसी से अब आगे कैरी ऑन करेंगे। कैसे करके? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें बी की भी वैल्यू पता हैगी और डी की भी वैल्यू पता हैगी। बी की वैल्यू हमने पहली वाली इक्वेशन से ली थी। बी की कितनी हो गई? ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2CE डिवाइड बाय सी प्लस ई। इतना क्लियर? 2 से 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इतने में इधर पर किसी को कोई डाउट है? अब हमने लेके इसको सिंपली जैसे ए प्लस सी ई ओवर सी प्लस ई, ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। सी से सी एक हमारा इधर पर भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया ये। अब हमारे पास टर्म क्या बचते हैंगे? सी प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस सी ई, इतना हुआ। सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ए ई प्लस सी ई, इतना क्लियर? सी से सी ई कैंसिल, तो कितना आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई विच शो द कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हम इसके लिए ये वाला टर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम रेशियो के टर्म में लेंगे तो इससे भी हम क्या लिख सकते हैं? ए, इससे देखिए बी सी से रिप्लेस हो रहा है, सी एज इट है, डी हमारा एज इट है। तो हमने सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या देगा? इधर से बी की वैल्यू कितनी है आपकी? ए, और डी की वैल्यू कितनी है? ई। इतना आ गया। सो दिस इम्प्लाई दैट ए सी ई आर इन GP।